हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सीवी इन्वेस्टो के इस यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से हमारे लिए जरूरी है और शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। दोस्तों, शेयर मार्केट को समझने से पहले हमें यह अच्छे से जान लेना चाहिए कि शेयर्स क्या हैं। जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए या किन्हीं और फाइनेंशियल स्टेट्स को अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा फंड रेज करना चाहती है, तो ये कंपनी अपने कुछ हिस्सेदारी को पब्लिक में ऑफर करती है। इस ऑफरिंग को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के नाम से जाना जाता है और ये हिस्सेदारी जो आप तक या आम जनता तक पहुंचती है, इसी हिस्सेदारी को हम शेयर्स कहते हैं। लेकिन यहां से हमें एक और चीज के बारे में अवेयर रहना होगा कि कंपनी में आपकी ये जो हिस्सेदारी है यानी ये जो शेयर्स है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कंपनी को जब भी कोई प्रॉफिट अर्न होगा तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको प्रॉफिट कब मिलेगा? जब कंपनी प्रॉफिट करेगी और उस प्रॉफिट के कारण कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस ऊपर चढ़ेंगे, यानी कि कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस जब हाइक करेंगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा इसका। अब अच्छे से जान लेते हैं कि इन शेयर्स को हम ट्रेड कहां से कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो शेयर्स को ट्रेड करवाती है, यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि शेयर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मार्केट होता है जिसे कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। कंपनीज इन स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करवाती है और यहां से ये स्टॉक्स, सिक्योरिटीज, शेयर्स या एक्सचेंज पब्लिक तक पहुंचते हैं। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंडर पे करोड़ों यूजर्स का डेटा हर सेकंड के लिए अपडेट होता है, तो इतना बड़ा यूजर डेटा को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए इन स्टॉक एक्सचेंज के अंडर पे बहुत सारे ब्रोकर्स काम करते हैं और आप डील करते हैं इन ब्रोकर से। यानी आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी से शेयर्स को ट्रेड नहीं कर सकते। आप स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के शेयर्स को ट्रेड नहीं कर सकते। आपको जब भी कोई भी ट्रेड करना होगा आप इन ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेड करेंगे। ये ब्रोकर्स कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, इस तरह के बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो अलग अलग रेशियोज पे आपके साथ काम करते हैं। अब एक और चीज, आप लोगों ने डीमेट अकाउंट का नाम भी बहुत बार सुना होगा। ये डीमेट अकाउंट क्या है? जिस तरह से आप अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा करते हैं, उसी तरह से जो शेयर्स आप खरीदते हैं, इन शेयर्स को भी एक स्पेशल तरह के अकाउंट में जमा कराया जाता है और ये जो अकाउंट है वो आपका डीमेट अकाउंट है। पहले के जमाने में इन शेयर्स को फिजिकली आप कहीं से खरीदते थे, अपने पास संभाल के रखते थे, लेकिन प्रेजेंट इन सभी को डिजिटल कर दिया गया और इन डिजिटल शेयर्स को स्टॉक करने के लिए आपके डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। इन सब के अलावा मैं आपको एक और चीज अच्छे से बता देना चाहता हूं कि आपने जितने भी कंपनीज के नाम सुने होंगे, आपने जो भी ब्रोकर्स के नाम सुने होंगे, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, करोड़ों यूजर्स, इन सब का डेटा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इनमें कहीं फ्रॉड होने के कोई चांसेस है? नहीं। गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी इन सभी को रेगुलेट करती है। तो आप अपने आप को इस तरह से अश्योर कर सकते हैं कि यस, यू आर सेफ इन दिस मार्केट। आई होप सो आपको ओवरऑल ये पूरा मार्केट समझ में आ रहा होगा। इसी तरह की और भी नॉलेज वाले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।